एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एंड जैसे कि विंटर्स चल रही है एंड विंटर्स में डैंड्रफ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बट डैंड्रफ एंड फ्लेकी स्कैल्प नॉट माई प्रॉब्लम। से हाई टू वाओ स्किन साइंस ग्रीन टी एंड टी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर। और इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है लाइक सल्फेट, पैराबेन्स, कलर्स और सिलिकॉन. The products have high concentration of natural actives and are pH balanced. So इनकी अपनी अपनी कुछ खासियत है. And the shampoo delivers purifying goodness of green tea, tea tree oil, rose bay and sweet almond oil. This anti-dandruff conditioner have ingredients such as green tea extract, tea tree oil, rose bay extract, shea butter with hydrogenated olive oil, which helps to moisturize and condition the strands. अब मैं इसको यूज करके बताती हूँ आपको एंड फिर मैं इसका फाइनल रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. The product is dermatologically tested and it helps to clarify scalp and refresh hairs for dandruff prone hair. Also, it suits all hair types. कोई डैंड्रफ नहीं है, अब कोई डैंड्रफ नहीं है मेरे काले कपड़ों पे भी. इट फील्स फ्रेश, सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी. तो इस प्रोडक्ट के पीछे QR कोड है, ये रहा, और आप इसको स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो. और फॉर अ सीमलेस शॉपिंग आप वाओ का ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप आराम से जो चाहे वाओ के ऐप्स बाय कर सकते हो. ऑल्सो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, दैट इज IFRA20. नीचे मेंशन कर दिया है मैंने यहाँ पे. सो डैंड्रफ फ्री हेयर्स किसको नहीं चाहिए, उसके लिए यू कैन यूज दिस वाओ ग्रीन टी एंड टी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर एंड बी वाओ नेचुरल. एवरीवन, मैं घर से निकली हूँ अभी और मैं जा रही हूँ आज बहुत सालों बाद मेरे कॉलेज. तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे यूनिवर्सिटी एंड थोड़ी देर में बताती हूँ मैं बाकी सब, ठीक है. तो अभी मैं तो निकली हूँ पंचशील पार्क वाले मेट्रो स्टेशन से, मतलब ये डायरेक्ट बोटानिकल जाएगी. पर पहले क्या होता था ना, पहले जब अपन कॉलेज जाते थे तो पहले घर से मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के लिए ऑटो लेना पड़ता था, फिर मेट्रो चेंज करनी पड़ती थी राजीव चौक पे, फिर बोटानिकल गार्डन से बस लेनी पड़ती थी, मतलब 2 मेट्रो 1 ऑटो हो गया, फिर बस हो गई है लोकल DTC, फिर वहाँ से ऑटो लेना पड़ता था कॉलेज के लिए जिसमें 2-2.5 घंटे लग जाते थे, बहुत आराम से 3-3.5 घंटे भी लगे. तो आज मैं देख रही हूँ बहुत सारा बन जाके कि आज कितना टाइम लगता है, ऑब्वियसली कम ही लगेगा क्योंकि मेट्रो भी डायरेक्ट हो गई है ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक, नॉट आधे, मतलब नोएडा तो पहुँचा ही देती है. मैं बोटानिकल मेट्रो स्टेशन आ गई और सब खाली है, मतलब कैसे बताऊँ आपको, कहाँ तक भीड़ नहीं लगती थी. अभी दिखाती हूँ मैं, खड़े होने की जगह नहीं होती थी इस मेट्रो स्टेशन पे. और क्या नाम है, अभी चेंज भी हो गया बहुत कुछ. तो अभी हम जा रहे हैं एग्ज़िट करने. एक्चुअली मैं उधर से आती थी और बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा.
वहाँ वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती थी। मैं उंगली करूँगी तो किसी को लगा मैं उंगली कर लूँ भाई। तब तो ये भी नहीं थी एस्केलेटर, ऐसे आना पड़ता था चल के। और ये सारी पार्किंग है। ये रहा बुटानी का मेट्रो स्टेशन, जो कि बहुत बार देख चुके हैं आप जब भी नोएडा आते। हाँ, ये हमारा सेवियर था क्या, बर्गर किंग, क्योंकि तो उस टाइम हमारे पास इतने पैसे बच पाते थे कि हम आई टू टेक अवे तो है ही। तो बर्गर किंग हमारा इतना था ना, आपको कॉलेज मेमोरीज़ की फ़ोटोज़ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से हमें जाना होता था। तो हम पहले यहाँ पेट पूजा करके तब घर निकलते थे। तो बड़ी याद आती है इस बर्गर किंग की। बाकी तो हम कहीं नहीं जाते थे यहाँ पे। अब मैं अपने सारे दोस्तों को मिस कर रही हूँ यहाँ बैठ के, सब नॉस्टैल्जिया हो गया। तो हम 6 और 8 बंदे ऐसे भर जाते थे ना, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी यहाँ पे। और अभी बिल्कुल खाली है बिकॉज ऑफ कोविड, और कॉलेजेस भी इतने मतलब बंद नहीं है सारे। पर भाई कितने सालों बाद में इस बर्गर किंग आ रही है। आपको होता है ना जहाँ इतना ज़्यादा जाते हो तो जाओ बहुत सालों बाद, तो नॉस्टैल्जिया होता ही होता है। और हम तो भाई यहाँ पे ऐसे क्रशर्स यहाँ पे खड़े हो कि लाइन लगा रखी होती थी हमने आइसक्रीमों के पास। बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं जो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि इतने सालों का डेटा है वो निकाल के दिखाना। तो किसी को यकीन होगा मेरे क्लास के बैच वाले बच्चों को कि एकदम इतना खाली है। मेरी मौज हो जाती है अगर इतना खाली हमें उस टाइम पे मिल जाया करता था। तो मैं ये बोल रही थी कि 2016 से हम आते थे यहाँ पर, तो बहुत साल हो गए, 3-4 साल हो गए। ऐसे करना होता है। बहुत बजे हम देखा आवाज़ आ रही है परी चौक आएगा। अभी हमें जाना है परी चौक, काफ़ी दूर भाई। ये है सक्षम की सोसाइटी। अब हम सक्षम को लेने हैं। People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make it. तो अभी हम कॉलेज आ गए हैं। खाली है बिल्कुल कॉलेज। कौन ही आएगा इस टाइम पे कॉलेज ऑब्वियसली। ओ यार फ्लैशबैक्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे करके। मुझे तो बहुत ही पुराने वाले आ रहे हैं। मुझे तो सबसे पुराने फ्लैशबैक आ रहे हैं 2016 के। अभी मुझे सिर्फ हरियाली दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे इतना था नहीं है ना, लोग होते थे, भीड़ होती थी। होता था वो बीटेक वालों का, ये होता था बीटेक वालों का रास्ता सारा। आवाज गूंज रही है ना। ये बीटेक वालों की बिल्डिंग है पूरी। मैनेजमेंट की बिल्डिंग। ये होटल मैनेजमेंट का बना है। ये नहीं आगे है तेरा जो कैंटीन ही ना, वो कैंटीन नहीं रही, होटल मैनेजमेंट का पूरा ब्लॉक है। ये कैंटीन हमारी कैंटीन नहीं रही है, सुन लो सब। वो होटल मैनेजमेंट का वो बन गया। ये जो शेड। हाँ, ये कलर चेंज हुआ है ना बिल्डिंग का सारा। ये इस कलर का था पूरा कॉलेज। ये क्या मांग रहे हैं? सही हो गया खाली कॉलेज में। ये सब इन्होंने बना दे। बहुत बड़ा है हमारा कॉलेज, ठीक है। ये कैंटीन है, तो ये अंदर भी नहीं, ये सब हटा दिया। होटल मैनेजमेंट है सारा।
ये पहले हमारी कैंटीन हुआ करती थी पूरी, नीचे ऊपर। और जहाँ हमने पूरी जिंदगी गुजारी है ना, वो पूरी क्या वो ये अच्छा बना दिया, दिस इज नाइस। ये नहीं था ना, बना दिया ना, यहाँ मिट्टी थी। हाँ ये मिट्टी थी, यहाँ कुछ नहीं था। ये अच्छा है। कुछ हो रहा है ना, आवाज आ रही है। ये सारा एरिया हमारा है। वो बिल्डिंग हमारी थी, कलर से बोलो कोई आया भाषण करने। ये हॉस्टल है गर्ल्स, वो है बॉयज। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वो हमारी बिल्डिंग है, मतलब वहाँ पे हमारी क्लासेस थी सारी। ये नासा के टाइम पे बनाया था ना। एज इट इज, ये भूतिया पेड़ है ये थोड़ा सा। और यहाँ पे भूत भी है, हॉस्टल में भूत है हमारे। गर्ल्स हॉस्टल में रातों को लाइट फ्लक्चुएट करती है। और ये यहाँ हम बैठा करते थे जब हमारी छुट्टी जाती थी, यहाँ पे सारा क्राउड रहता था। वो भी बिल्डिंग हमारी थी। ये हमारी सेकेंड ईयर की क्लासेस हैं। ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर और ये हमारे लेक्चर रूम है सेकेंड ईयर के। ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं। अभी मैं बाहर से दिखाती हूँ। यहाँ पे हम फोटो खींचते, ये मेन जो हमारी सारी फोटोज़ है वो इस कॉर्नर की है, मतलब ये शीशा है बाहर से ब्लैक। और इधर वॉशरूम वगैरह है और सेम ऐसे ही 4-5 फ्लोर हैं ऊपर। अब आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है तो पेंटिंग्स मिलेंगी ऊपर तक। ये है वो जगह भाई, बहुत फ़ोटो खींचते हैं हम इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पे। इधर भी है, यहाँ से हॉस्टल है गर्ल्स। और अभी अंदर मुझे मेरे सर भी मिल गए, मतलब टीचर्स हैं ऊपर जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। हाँ, बहुत ही नॉस्टैल्जिया हो रहा है कॉलेज आके। अच्छा भी लग रहा है, वो तो अच्छा है कि सर मिल गए। और अभी अक्षत भागा दौड़ी कर रहा है अपना ऊपर डिग्री के लिए। उसे पेन भी नहीं मिल रहा आज क्योंकि कॉलेज में बच्चे ही नहीं हैं, बस टीचर है हर एक फ्लोर पे। हाँ, मैं पूरा दिन निकाल सकती हूँ आज यहाँ पे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बस पुष्पी वगैरह होते ना, मज़ा ही आ जाता। फिर हम फोटोज़ रिक्रिएट कर लेते हैं अपनी पुरानी। हाँ, सच बताऊँ यहाँ पे होती थी हमारी आधी पढ़ाई खुले में, क्योंकि दिमाग खुलता है तब डिज़ाइन आते हैं, इसलिए यहाँ पे करते थे। पुष्पी का फ़ोन आ रहा है, मैं उससे बात कर लूँ। ये है फ्रंट ऑफ द कॉलेज। तो अब हम कॉलेज से निकल रहे हैं, जो भी काम था वो हो गया है। दिस वाज इट, यही था मेरा कॉलेज। और अभी हम जा रहे हैं पुष्पी से मिलने, तो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा और देखते रहना। वेलकम पुष्पा, न्यू लिपस्टिक, न्यू जैकेट। आज ये शाहरुख खान बन के नहीं आई है, मैं कभी आज तुम सुंदरी बन के। हाँ, हम हैं आज होम। और मतलब मैं घर आ गई हूँ अभी थोड़ी देर पहले। और आज अच्छा रहा दिन, बहुत अच्छा। मैं सारे कॉलेज के, सारे नहीं मतलब बहुत सारे कॉलेज के दोस्तों से मिली हूँ। और अब पता चला सब मेरे इतने पास रहते हैं पर हम मिल ही नहीं पाते। और पुष्पी भी आ गई थी और अक्षित आया था अमृतसर से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि 1-1.5 साल बाद इनकी शक्लें देखने को मिलती हैं। तो ये छोटा सा रियूनियन हो गया था रात को कि सारे कॉलेज के दोस्त आ गए थे जो पास रहते हैं।
और हर्षिता के घर ही थे हम लोग। तो इट वॉज अ वेरी फन डे। कॉलेज हो आए, सबसे मिल ली। अब ये था कि मैं सबको आपको व्लॉग में इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि व्लॉग ही करते रहते तो एंजॉय नहीं कर पाते, और मेरे पास बहुत कम टाइम था तो हम एंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए वो फोटोज में आपको देखने मिल जाएगा। बाकी एक छोटा सा व्लॉग है। यही मेरा कॉलेज था, इतनी दूर हम जाते थे, परी चौक आता है बीच में, वहां से यहाँ वहां करके पहुंचते थे, और इतनी सारी मेमोरीज हैं, इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा था। शारदा यूनिवर्सिटी के मोमोज खाने जाते थे, तो मैं सोच रही थी आपको सब दिखाऊं। हम अंसल प्लाजा है वहाँ पे जो परी चौक के पास मॉल है ग्रेटर नोएडा में, इतना ज्यादा हम वहाँ जाते थे, वहाँ बर्गर खाने जाते थे हम। और वेनिस मॉल, ग्रैंड वेनिस हमारे कॉलेज के बहुत पास है। और जगत फार्म जो मार्केट है हमारे कॉलेज के पास, वहाँ हम जाते थे। बहुत सारी बजरंगी भाई की एक शॉप है फोटोकॉपी की, तो बहुत सारी चीजें थी। आज बहुत सालों बाद देखी है मैंने दोबारा से, तो बहुत ही नॉस्टैल्जिया हो रहा था। आज कॉलेज में कोई नहीं था बिकॉज सब ऑनलाइन है। 2 टीचर्स मिल गए थे मुझे, चंद्रा मैम मिली थी, मेरी क्लास टीचर भी थी और हमें पढ़ाती भी थी, और गंधर्व सर मिले थे, वो भी हमें पढ़ाते थे सब्जेक्ट। सो या I will end it on a very good note. आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत बोल चुकी हूँ मैं, and this was it. So bye, Allah Hafiz, take care. Don't forget to subscribe to my channel, like my videos, share with your friends, and मिलते हैं अगले vlog में. Bye bye.